इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ का चैप्टर मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। अब क्या करना है कि दिखाना है कि जो बी डैश ए बी है ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। किसके अकॉर्डिंग? जब ए को हम लोग सिमेट्रिक मान लें या फिर ए को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मान लें। तो दो कंडीशन है यहाँ पे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट इफ लिख देते हैं, लेट नहीं, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज क्या? सिमेट्रिक। अगर ए हमारा क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या कि ए डैश इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ए। क्लियर। जब सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे गिवन है प्रूव करना है जिसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे बी डैश ए बी का होल डैश निकालते हैं। बी डैश ए बी का क्या निकालते हैं? होल डैश। अगर बी डैश ए बी का होल डैश बी डैश ए बी के बराबर आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बी डैश ए बी का होल डैश अगर बी डैश ए बी के क्या आ जाए? बराबर आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है। अगर बी डैश ए बी का होल डैश अगर माइनस बी डैश ए बी के बराबर आ जाता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग इसको पहले क्या निकालते हैं? डैश निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? बी डैश ए बी का होल डैश, तो ये हो जाएगा बी डैश प्रॉपर्टी का यूज़ करके, यहाँ हो जाएगा ए डैश और बी डैश का होल डैश। क्लियर। फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बी डैश और देखिए ए डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए, क्योंकि हमने मान लिया है कि ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए डैश इज इक्वल टू ए होता है, तो ए डैश की जगह पे चाहें तो ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया? ए लिख दिया। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि बी डैश का होल डैश निकालेंगे तो बी आ जाएगा, आ गया। यानी कि कहने का ये मतलब ये हो गया कि बी डैश ए बी का होल डैश अगर हमने निकाला तो ये किसके इक्वल आ गया? बी डैश ए बी के। तो देखने पर ही पता चल रहा है कि ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। कब? जब हमने ए को क्या माना था? सिमेट्रिक माना था। तो यहाँ पे लिख देंगे सिमेट्रिक। अब दूसरा कंडीशन क्या था? अगर हम लोग क्या करें, ए को स्क्यू सिमेट्रिक मान लेते हैं, ए को क्या करते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब देखते हैं कि बी डैश ए बी कैसा आता है। ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अगर देखिए ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी? माइनस ए के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? माइनस ए के इक्वल होगी। क्लियर। अब चलिए हम लोग निकालते हैं बी डैश ए बी का होल डैश फिर से। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश ए बी का क्या? होल डैश। अब फिर से यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश ए डैश और बी डैश का ये हो जाएगा होल डैश। ठीक है। बी डैश यहाँ लिख दिए। अब देखिए ध्यान से देखें तो हमने ए को स्क्यू सिमेट्रिक माना है, तो ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस ए के। अगर हम ए डैश के जगह पे अब चाहें तो माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ लिख दिए और ये यहाँ लिख दिए। बी डैश का होल डैश हो जाएगा आपका बी के इक्वल। अब ध्यान से अगर देखें बी डैश ए बी का होल डैश किसके इक्वल आ गया? माइनस बी डैश ए बी के, है कि नहीं? बी डैश ए बी का जो होल डैश है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस बी डैश ए बी के। इसका मतलब कह सकते हैं कि बी डैश ए बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस वीडियो से लग रहा है कि आपको अगर 1% का भी फायदा हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक इसको लिख देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।